प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। शरण श्री वृंदावन के जय, शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन की जय, श्री युगल बिहारी चरण कमल सो, युगल बिहारी चरण कमल सो, युगल बिहारी चरण कमल सो, युगल निस दिन ने लगई हाँ, निस दिन ने लगई हो, निस दिन ने लगई हाँ, शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन
सिद्ध सहज ही होए भावना सिद्ध सहज ही होए भावना सिद्ध सहज ही होए भावना सिद्ध सहज ही निरख नयन हुल सैये निरख नयन हुल सैये निरख नयन हुल सैये निरख नयन हुल सैये
रसना राधे श्याम नाम हे राधे श्याम नाम रट रसना राधे श्याम हे आंसू द्रगन बहैये आंसू शरण श्री वृंदावन शरण श्री वृंदावन की रे शरण श्री वृंदावन की शरण श्री वृंदावन की रे शरण श्री वृंदावन शरण श्री वृंदावन की शरण श्री वृंदावन की वृंदावन जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की जय 84 कोस ब्रजमंडल धाम की गिरिराज धरण की गोवर्धन नाथ की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की अपने अपने गुरु जनन की रस रानी की रज रानी की महारानी की वृषभानु दुलारी की लाला के बाबा की बाबा के लाला की लाला बाबा दोनों की जय जय श्री राधे कुंज बिहारी निताय गौर जय जय श्री ठाकुर जी की परम कृपा से हम आप सब लोग परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री गोवर्धन नाथ जी की पावन तलहटी में अविराजित होकर के मंगलमयी वृंदावन महिमामृत रस चर्चा का श्रवण लाभ ले रहे हैं। भक्तमाल जी का तृतीय कुंड लेते हैं। हमारे अत्यंत स्नेही बिहारी जी के परम प्रिय बाबा चित्र विचित्र जी महाराज, उनके पूज्य गुरुदेव एवं दादा गुरुदेव एवं समस्त आचार्य परंपरा के भावयुक्त होकर के वे इस उत्सव को मना रहे हैं और हर वर्ष मनाते हैं। बंधुओं, हमारे वृंदावन परंपरा में ऐसा भाव है कि अपना उत्सव नहीं मनाओ लेकिन अपने आचार्यों का उत्सव जरूर मनाओ।
वृंदावन रस जापे चढ़ जाए, वो अपनो उत्सव नहीं मनावे, वो अपने आचार्यन को, अपने गुरुजनन को, अपनी परंपरा के उत्सव मनाते हैं। और यदि अपना उत्सव भी मनाते हैं ना, तो पता नहीं चलने देते किसी को कि ये इनका कोई जन्मोत्सव मन रहा है। उसमें ठाकुर जी का उत्सव इतना प्रधान हो जाता है कि अपनी किसी स्थिति की गंध नहीं आती। फिर ये वृंदावन रीति है, ये वृंदावन भाव है कि यहां पर अपने आप का त्याग ही सबसे आवश्यक है। हम लोग हर जगह कथा में कहते हैं कि सब जगह विरक्त है, सब जगह त्याग है, लेकिन आपको सत्य बताएं, सबसे बड़ा त्याग वृंदावन में है, क्योंकि यहां स्वयं को भूलना आवश्यक होता है। स्वयं के देहाभिमान की निवृत्ति, स्वयं की स्थिति का त्याग, ये बहुत जरूरी है वृंदावन रस में। और जाने स्वयं को त्याग कियो वाकु रस मिलो, जाने नहीं कियो वाकु रस नहीं मिलो। क्या करें? स्वयं को भूलो, आचार्यों को याद करो, स्वयं को भूलो, अपनी परंपरा को याद रखो, स्वयं के श्रृंगार की चिंता मत करो, स्वयं के भोजन की चिंता मत करो, स्वयं की निद्रा की चिंता मत करो, स्वयं के स्नान की भी चिंता मत करो, पर प्रिया प्रियतम के सब भाव की चिंता करो। अभी जेठ को महीना चल रहे है, हमारे प्रिया प्रियतम को फूल बंगला में विराजमान होना चाहिए, खस के बंगला में विराजमान होना चाहिए। वहां की व्यवस्था कहां से होगी, कैसे, ये चिंता, अपनी चिंता नहीं। अपनी चिंता करनी है तो 150 किलोमीटर वृंदावन से दूर है, वहां चले जाओ, दिल्ली, वहां अपनी चिंता करो। पर वृंदावन में अपनी चिंता नहीं होती। वृंदावन में तो अपने गुरुओं की चिंता, अपने आचार्यों की चिंता, अपनी परंपरा की चिंता, अपने ठाकुर के उत्सव की चिंता, यही बनी रहती है। सब लोग बैठ जाओ। अब यहां इतनों अपने आप के त्याग की बात कर रहे हैं, पर यहां बैठे लोगों में नहीं दिखे तो फिर कैसे काम चले? तो हमारे पूज्य महाराज जी, अपने गुरुदेव भगवान, आपके स्वर तो पूरे विश्व में गूंजे हैं। हमारे परम पूजनीय श्री रसिक बिहारी दास बाबा, रसिका पागल बाबा, जिनके सुंदर भाव से पूरा ब्रजमंडल आनंदित हुआ है। उस जमाने में जब इतने आधुनिक यंत्र नहीं थे, उस काल में हमारे पूज्य महाराज जी ने अपने स्वर से बिहारी जी को और बिहारी जी के जनों को जहां जहां तक थे, भारत में, विदेशों में, वहां वहां तक अपने स्वर से सबको खींच लिया। सिक्योरिटी वाली बहन जी, अब मत कहना किसी से कुछ, बैठन दो सबको। सब लोग इधर देखो। हमको महाराज जी लोग पत्र लिख लिख के भेजते हैं, बहुत वीआईपी हो गए हो आप। हम वीआईपी ना भैं भैया, लेकिन व्यवस्था संभालने के लिए सब प्रबंध करने पड़ते हैं, पर कई बार व्यवस्था वाले ही प्रबंध में हस्तक्षेप ज्यादा कर दें। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग प्रेम से विराजो, कथा सुनो। कथा से पहले लड़ झगड़ लेकर हो, मैं आगे बैठूंगा, जी पीछे बैठेगो, मैं यहाँ बैठूंगा, तुम। कथा प्रारंभ होती जहां मिल जाए वहीं बैठ जाओ, भले टेढ़े बैठे हो, टेढ़े ही बैठे रहो। उसी को ही त्याग मान लेना कि चलो ब्रज में कछु त्याग करना चाहिए, हमने अपने सुख को त्याग कियो, कथा सुनवे के काजे कियो, यही त्याग कर लो। अरे एक पद हम इतना गाते हैं हर कथा में, हर तो कथा में नहीं, पर हर दूसरी तीसरी कथा में गाता हूं मैं। हमारे श्री हरिराम व्यास जी का पद है। हरिराम व्यास जी कहते हैं, कनक कूट को टिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। कनक कूट को टिक लग तजिए, कनक कूट को टिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया, भजिए कुंवर
वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। वहां तो बहुत बड़े त्याग की बात कह दी। कनक कूट कोटिक लग तजिए, कह रहे हैं कि पर्वत के समान स्वर्णों का त्याग करो। एक पर्वत के समान स्वर्ण नहीं, कोटि पर्वतों के समान स्वर्णों का त्याग कर दो। अब हम पे है ही नहीं तो कैसे करें त्याग? इतने स्वर्ण ही नहीं है तो कहां करें त्याग? हे व्यास जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम पे तो स्वर्ण ही नहीं है तो कैसे त्याग करें? भैया, स्वर्ण का मतलब केवल वह वस्तु नहीं है जिसको आप स्वर्ण मानते हो। स्वर्ण का मतलब क्या है? हर वह वस्तु जिसका आपके पास होने का आपको अभिमान है, वो स्वर्ण है। चाहे वो रूप हो, चाहे वो यौवन हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो व्यवहार हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो धन हो, चाहे स्व की बुद्धि हो, व्यवहार हो, कुछ भी, ये सब स्वर्ण है। बोले वृंदावन रसिक बिहारी के चरण में आए हो तो या को त्याग करो, सबका त्याग कर दो। इनके प्रति जो आपकी आसक्ति है उसका त्याग करो। बिना त्याग वृंदावन भजो नहीं जाएगा। अभी हम प्रिया प्रियतम की कोई केली विलास लीला सुना दें, आपको सुख तो बहुत मिल जाएगा। आहा, ठाकुर जी ने ऐसे मयूर विहारी रूप धारण कियो, ठाकुर जी ने ऐसे नौका विहार कियो, ठाकुर जी ने ऐसे जल क्रीड़ा करी। पर इस रस को कांस्टेंट बोले तो जब तक प्राण है तब तक स्थिरता आप चित्त में नहीं कर पाओगे, तब तक त्याग नहीं करोगे। बार बार सुनकर के बस उतनी देर का सुख मिलेगा, उसके बाद वो स्थिति सदा के लिए चित्त में बस जाए, वो तो त्याग से ही होगी। हमारे महापुरुषों के चित्र यहां लगे हैं। इन महापुरुषों ने कितने त्याग किए हैं। बिन त्याग वृंदावन रस विराजमान नहीं होगा चित्त में। तो उसमें सबसे बड़ा त्याग क्या है? स्व का त्याग। और ऐसे उत्सवों के द्वारा ऐसे हमारे वृंदावन के रसिक जन स्व की त्याग की भावना बताते हैं। इतना बड़ा उत्सव क्यों हो रहा है? बोले गुरुदेव की स्मृति में हो रहा है, गुरुदेव के स्मरण महोत्सव में हो रहा है। स्व का त्याग है, गुरु विराजमान है, गुरु के लिए कर रहे हैं ये त्याग। इससे प्रिया प्रियतम प्रसन्न होते हैं। अरे कोई गोपी रास में आई है और अपने ही रूप की बात कर रही है, अपने ही वस्त्रन के दिखा रही है, अपने श्रृंगार की प्रधानता कर रही है, अपने आप को ही प्रधान मान रही है, ठाकुर जी वाके संग बिहार नहीं करेंगे। ये गोपी गीत के पहले जो ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, क्यों हुए? इसीलिए तो हुए, गोपियों को मान हो गया अपने भाव का। और जब स्व का त्याग किया तब ठाकुर जी पुनर्प्रगट हुए, तब ठाकुर जी पुनः आए। जितनी भी रसिकों की आप यहां वार्ता सुन रहे हो और सुनोगे, सबने त्याग किया। हम आपको फोर्सफुली नहीं कह रहे हैं कि आप त्यागो। एक बात सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है। एक होता है छोड़ना और एक होता है छूट जाना, दोनों में अंतर होता है। ऐसे समझो जैसे वृक्ष पर लगे हुए फल को तोड़ दिया, और एक बात है कि वृक्ष पर लगा फल अपने आप टूट गया। दोनों में अच्छा क्या है बताओ? तोड़ना अच्छा है कि अपने आप टूट गया? अपने आप टूट गया। जो स्व से तोड़ा गया होगा, आपने जिसको तोड़ा होगा, वो कच्चा रह गया होगा, वो खाने योग्य नहीं होगा। लेकिन प्रतीक्षा करो, एक दिन अपने आप टूट जाएगा। लाओ, वहां क्यों जा रहे हैं? वाह, आपको पाठ करना तो कर लो। क्या बता रहे थे हम? एक होता है तोड़ना और एक होता है टूटना। दोनों में श्रेष्ठ क्या है? टूटना।
ऐसे एक होता है छोड़ना और एक होता है छूटना। दोनों में श्रेष्ठ क्या है? छूटना, छोड़ना नहीं। आपको हम यहां बैठे बैठे कह रहे हैं कि त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो, और फिर आप मन में विचार करो ठीक है घर जाकर के इसको त्यागेंगे, उसको त्यागेंगे, उसको। ये नहीं है त्याग। त्याग का मतलब किसे कहते हैं? त्याग करना नहीं पड़ा, त्याग हो गया। अब इच्छा ही नहीं हो रही है उसके प्रति। एक होती है इच्छा तो बहुत हो रही है, पर महाराज जी ने मना किया, करना नहीं है। वो त्याग नहीं, वो त्याग से वृंदावन प्राप्त नहीं होगा। अपने आप हो जाए, आचार्यों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से अपने आप हो जाए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो नाम का आश्रय लो, रसिक जनों की वाणी सुनो, वृंदावन समय समय पर आते जाते रहो, प्रयास करो कि वो सब चित्त में विराजमान हो। धीरे 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 फिर उसी के प्रभाव से अपने आप छूटेगा, अपने आप मन। अभी आपको रसगुल्ला खिला दिया जाए तो आपको जीव को स्वाद आ जाएगा, कैसा है? मीठा है। हम सत्य बात कह दें, आप अन्यथा मत लेना। वृंदावन रस जादना चढ़ गए हो ना अंदर, वादना रसगुल्ला खवा दियो तो वा को स्वाद नहीं पतो चलेगो, अनार खवा दियो तो वा को स्वाद नहीं पतो चलेगो, और कोई ने महाराज नमक झोंक दियो मुख में, वा को स्वाद नहीं पतो चलेगो। फिर तो जो मिल जाए वही में सुख है। वृंदावन रस एक बार लग गए हो तो फिर ऐसी स्थिति ये गोपियों की हो चुकी है ब्रज वृंदावन में। यहां तो सुख देने का विचार केवल प्रिया प्रियतम को है, अपने सुख की विचारधारा नहीं है। वो वृंदावन है। कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास पुकारे। है कौरस एक सुनैया, वृंदावन साचो धन भैया, श्री वृंदावन साचो भैया। हमारे श्री पूनम दीदी जी और उनके गुरुदेव, उन्हें भी बारंबार प्रणाम। साक्षात श्री जी का रस मानो जैसे प्रतिक्षण बरसता रहता है जिनकी दृष्टि से, ऐसे पूज्य महाराज जी हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सब लोग सावधानी से सुनो। वृंदावन रसिक त्रयी, वृंदावन में 3 रसिकाचार्यों को प्रधान रूप से श्री नाभा जी ने भक्तमाल जी में स्मरण किया और इन्हें बड़े प्रेम से आदर के साथ रसिक त्रयी की उपाधि दी जाती है। और तीनों ही हरि हैं, इसलिए रसिक त्रयी भी हैं, हरित त्रयी भी हैं। हरिराम व्यास जी, हितरिवंश महाप्रभु और स्वामी श्री हरिदास, ये हरित्रयी भी कहलाते हैं और रसिक त्रयी भी कहलाते हैं। तीनों भेज दो भैया, जो जहां है भाई बैठ जाओ बिल्कुल। हमारे नाभा जी जब भक्तमाल जी की रचना कर रहे थे
तो नाभा जी को उनके गुरुदेव की कृपा से वो जिस भक्त का चिंतन करते थे पूरा चरित्र उनके चित्त में आ जाता था। अग्रदास जी, इस बार हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमने ऐसे कोई कुछ किया तो अच्छा है नहीं जीवन में, बस कथा करते रहते हैं, पर पता नहीं क्यों ठाकुर जी हम पे बहुत कृपा करते हैं। इस बार हमारे पूज्य श्री अग्र मलुक पीठ महाराज जी, पहले मलुक पीठाधीश्वर भी थे, अभी अग्र पीठ के भी आचार्य महाराज जी बन गए हैं। और इस बार उनके प्रथम वार्षिक उत्सव में, क्योंकि उनके पट्टाभिषेक को प्रथम वर्ष इस बार होगा और उसमें दास को वहाँ कथा सुनाने का अवसर मिल रहा है। और महाराज जी की आज्ञा हुई है, जैसे आप ठाकुर जी की अष्टयाम कहते हैं, रघुनाथ जी की अष्टयाम वहाँ सुनानी है सीकर में। हमारे राजा राम जी के अष्टयाम, सुबह की मंगला, राम जी का श्रृंगार, फिर राम जी का ब्यारू, राम जी का कलेऊ, राम जी का उत्थापन, राम जी के राजभोग आदि सब की चर्चा होगी वहां। अत्यंत महाराज जी ने ही ग्रंथ भिजवाया, बोले इसका अध्ययन कीजिए और फिर वहां सुनाना है। ऐसे ऐसे रसिकन के भाव, ऐसे ऐसे जैसे पद हमारे कृष्णदास जी के, जैसे पद हमारे ध्रुवदास जी के, जैसे पद हमारे स्वामी हरदास जी के, ऐसे ही पद वहां भी हैं। चारुशिला जी के, चंपकलता जी के, ऐसे सुंदर सुंदर भाव हैं। वहां राम जी के पद पढ़ करके यूं लगती है कि हमारे लाला तो चेला हैं, गुरु जी तो राम जी हैं, गुरुदेव तो राम जी हैं, रस के भंडार तो राम जी हैं। लेकिन एक स्वभाव होता है ना कि अपने प्रेम को छुपाना। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि वो संसार के सामने अपना रूप कुछ और रखते हैं पर भीतर से कुछ और है। और भक्ति में ये बहुत आवश्यक होता है कि बाहर आप अपनी कटुता दिखाओ, बाहर आप स्वयं को कठोर दिखाओ, पर भीतर से अत्यंत सरल है, अत्यंत। ये भी रक्षा के लिए होता है कि भक्ति पर कोई आंच ना आवे, इसके लिए बाहर कटुता रखते हैं। अब हम लोग भी सर्दी जब पड़ती है तो जैकेट पहनते हैं। जैकेट कैसी होती है? बाहर से बड़ी मोटी होती है, भारी होती है, कई लोगों की कठोर भी होती है कि कहीं शीतल हवा भीतर ना जावे। ठीक वैसे ही भक्ति में भी आवरण धारण किया जाता है, बाहर ज्ञान का, बाहर कटुता का, बाहर वैराग्य का, लेकिन भीतर तो ऐसे महाराज कि छू दो तो मुरझा जाएं, ऐसे भीतर से। तो ऐसे भक्ति के आवरण, ऐसे राम जी हमारे आवरण पहनते हैं मर्यादा का, भीतर से तो अत्यंत प्रेमी है। कोई भेद थोड़ी, राम कृष्ण एक ही है। लेकिन जब कृष्ण रूप धारण किया तो राम जी ने सबरे आवरण उतार दिए अपने, बोले अब आ जाओ, अब दिखाऊं तुम्हें कैसी रास लीला, कैसी नौका विहार लीला, कैसी गिरिराज धरण लीला, कैसी त्रिभंग स्वरूप लीला, कैसी महारास लीला, सबका वर्णन किया। तो श्री नाभा जी, उनके गुरुदेव श्री अग्रदास जी महाराज की उन पर कृपा हुई और उनको बैठे बैठे ही सब रसिकों के चिंतन होते थे। और जिसका चिंतन होता था वो तुरंत एक छप्पे लिख करके भक्तमाल जी में उनका पूरा चरित्र, एक ही छप्पे में पूरा चरित्र लिख देते थे। ये उनकी विशेषता थी। और ज्यादा से ज्यादा 6-7 अक्षर में ही एक लाइन में पूरे शब्द आते थे। और बहुत विशेष किसी भक्त की चर्चा करनी होती थी तो 9 अक्षर का प्रयोग करते थे। लेकिन भैया सबका वर्णन कर दिया। ये वृंदावन रसिक त्रयी उनके चित्त में नहीं आए। और इस बात से नाभा जी बड़े परेशान हो गए। अपने गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव, मेरे चित्त में दक्षिण के भक्त आ गए, मेरे चित्त में उड़ीसा के भक्त आ गए, मेरे चित्त में बंगाल के भक्त आ गए, मेरे चित्त में गुजरात के भक्त आ गए, मेरे चित्त में राजस्थान के भक्त आ गए, संपूर्ण भारत के भक्त आ गए। लेकिन भक्ति का प्रवाह जहां से होता है, ऐसे वृंदावन के भक्त मेरे चित्त में क्यों नहीं आ रहे? श्री अग्रदास जी महाराज ये गुरु हैं। और गुरु कौन? जो अपने शिष्य के संशय को समाधान में परिवर्तित कर दे, वही तो गुरु होता है। अग्रदास जी नाभा जी इतने व्याकुल हो गए कि वृंदावन के रसिकों के भाव मेरे चित्त में क्यों नहीं आ रहे हैं।
मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं, लेकिन वृंदावन में ना तो यमुना जी का दर्शन होता है, ना निकुंजों का दर्शन होता है, ना वहां की रज की कृपा हो रही है, क्यों मुझे चिंतन नहीं होता है? अग्रदास जी महाराज बोले, नाभा जी, आपने श्री भक्तमाल जी के प्रारंभ में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया और उनको प्रणाम किया, और 24 अवतारों का ध्यान करने वाले जितने भक्त हैं वो सब आपके चित्त में आ गए। आपने जिनका वर्णन किया ये कहीं ना कहीं 24 अवतारों के अर्चक हैं, लेकिन वृंदावन वाले 24 अवतारों को नहीं पूजते हैं। उनके तो एक ही अवतार है, किशोरी जी। वो तो एकमात्र श्री जी को ध्यान है। और श्री जी के, अरे महाराज